हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में यही ट्रायल बैलेंस हमें गिवन है जिसकी हेल्प से आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिखाने हैं। साथ ही कुछ एडजस्टमेंट गिवन है जिसको आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में जहां जहां वो इफेक्ट करेंगे वहां वहां आपको शो करना होगा। तो टोटल हमें 6 एडजस्टमेंट गिवन है। आपको एडजस्टमेंट को ध्यान में रखना है और जिस अकाउंट से वो इफेक्ट हो रही है, जिस अकाउंट को वो इफेक्ट कर रही है, आपको उसके अंडर में उसका इफेक्ट शो करना होगा। पहली एडजस्टमेंट है स्टॉक अकाउंट एट 31 मार्च 2019 इज ₹70,000। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है जिसका इफेक्ट जिसका इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में होगा। यहाँ पे अगले अगली एडजस्टमेंट है हमें राइट ऑफ 5% डेप्रिसिएशन ऑन फ्री होल्ड प्रीमिसेस एंड 20% ऑन ऑफिस फर्नीचर। तो 5% डेप्रिसिएशन है फ्री होल्ड प्रीमिसेस पे और 20% डेप्रिसिएशन है ऑफिस फर्नीचर पे। तो इसका इफेक्ट भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में जाएगा। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड ₹500। तो कमीशन अर्न करी है बट रिसीव नहीं हुई है ₹500 की। इसका इफेक्ट भी दो जगह होगा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में होगा। हाँ, किस साइड आपको लिखना है ये हम क्वेश्चन में समझेंगे। इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड ₹600। सेम वही है कि इंटरेस्ट अर्न किया बट रिसीव नहीं हुआ है ₹600 का। तो इसका भी इफेक्ट दो जगह होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है ₹200 फॉर रेंट हैव बीन रिसीव्ड इन एडवांस। तो ₹200 का रेंट रिसीव हो गया एडवांस में। इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होगा। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% एंड ₹500 ऑन ड्राइंग। इसका इफेक्ट भी आपको दो जगह का होगा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और ड्राइंग का भी। अब यहाँ पे बात समझिए कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से अकाउंट में जाएगा, बट किस साइड जाएगा। डेबिट साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, कैश साइड में जाएगा, ये हम क्वेश्चन में करेंगे। अब वन बाय वन केस कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को वन बाय वन हम अकाउंट पिक करेंगे, देखेंगे वो किस अकाउंट का पार्ट है। क्या वन बाय वन हम आइटम पिक करेंगे और ये देखेंगे कि वो किस अकाउंट का पार्ट है, क्या वो ट्रेडिंग अकाउंट का है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है कि बैलेंस शीट का है। चलिए अब शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो पहले नंबर पे आप देख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं बैलेंस शीट। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना रखा है। पर्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट होता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है लायबिलिटी अमाउंट, लायबिलिटी फिर अमाउंट आता है, फिर एसेट फिर अमाउंट आता है। यहाँ पे क्रेडिट साइड लेफ्ट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है और राइट हैंड साइड डेबिट साइड होती है। अब हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन ट्रांजैक्शन को पिक करेंगे और देखेंगे कि वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में जिस साइड भी वो आएगा उसको वहां पे मेंशन कर देंगे। तो पहले हमें गिवन है ओपनिंग स्टॉक गिवन है 1 अप्रैल 2018 22,300। तो इसको आप पर्टिकुलर से माइनस कीजिए, टू ओपनिंग स्टॉक लिख के 22,300 क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। इसके बाद हमें गिवन है परचेज एंड परचेज रिटर्न जो कि ट्रेडिंग अकाउंट का ही पार्ट होता है। परचेज गिवन है हमें 2,30,000 की, परचेज रिटर्न गिवन है हमें 5,200 की। तो सबसे पहले परचेज लिखिएगा, टू परचेज करके 2,30,000। इसको मैंने अमाउंट को पर्टिकुलर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि अभी मैं इसमें से माइनस करूंगा परचेज रिटर्न ₹5,200 की। तो यहाँ पे आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 2,24,800। ये आपको अमाउंट के कॉलम में लिखना है। इसके बाद हमें गिवन है फ्री होल्ड प्रीमिसेस। फ्री होल्ड प्रीमिसेस किस तरह का एसेट है, इसकी एडजस्टमेंट भी हमें गिवन थी, राइट ऑफ 5% डेप्रिसिएशन ऑफ फ्री होल्ड प्रीमिसेस। तो देखिए सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिए, 1 लाख का 5% कैलकुलेट करेंगे 5,000 होगा। तो इसका इफेक्ट होगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए टू डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमिसेस कितने रुपीज, ₹5,000। और साथ के साथ ये आपका एसेट साइड भी शो होगा, फ्री होल्ड प्रीमिसेस क्योंकि एसेट है। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए फ्री होल्ड प्रीमिसेस में 1 लाख रुपए माइनस कीजिए और लेस कीजिएगा जो डेप्रिसिएशन, जो एडजस्टमेंट गिवन थी ना उसमें माइनस कीजिएगा, लेस कीजिएगा डेप्रिसिएशन ₹5,000 का। अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा आपके पास 95,000। नेक्स्ट हमें गिवन है इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस 11,200। ये एक तरह का इंडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। आप मेंशन कीजिए टू इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस, अमाउंट के कॉलम मेंशन कीजिए 11,200। कोई एडजस्टमेंट इसके लिए हमारे पास गिवन नहीं थी। अगला हमें गिवन है इंश्योरेंस 1850 का। तो टू इंश्योरेंस करके मेंशन कर दीजिए 1850 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये भी एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही पार्ट होता है इंश्योरेंस। नेक्स्ट हमें गिवन है ऑडिट फीस 800 रुपीज। तो ऑडिट फीस है इंडायरेक्ट नेचर का खर्चा हो गया, तो डेबिट साइड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू ऑडिट फीस करके 800 रुपीज अमाउंट के कॉलम मेंशन कीजिए। इसके बाद हमें गिवन है कमीशन रिसीव 2700 और साथ के साथ हमें
इसकी क्या गिवन थी, हमें इसकी एडजस्टमेंट गिवन थी, तो एडजस्टमेंट थी 500 रुपीज, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव 500 रुपीज। तो सबसे पहले कमीशन रिसीव हुई है, तो एक तरह से इनकम हुई है, जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड लिखनी है बाय कमीशन करके 2700 रुपीज, और साथ ही साथ एडजस्टमेंट भी है 500 रुपीज, जो अर्न तो कर लिए पर अभी रिसीव नहीं होते। तो इस तरह की इनकम को आप कहेंगे, कमीशन को आप कहेंगे एक्योर्ड कमीशन, जो कि अभी रिसीव होनी बाकी है। तो यहाँ पे आपको ऐड करना होगा 500 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टोटल अमाउंट आपके पास आ जाएगा 3200। अब साथ में जो ये आपका एक्योर्ड कमीशन है, इससे आप लिख दीजिए एसेट साइड, और वहाँ पे मेंशन कर दीजिए अमाउंट के कॉलम में 500 रुपीज। नेक्स्ट हमें गिवन है इंटरेस्ट 1400 रुपीज, साथ ही साथ हमें इसकी भी हमें गिवन है एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट गिवन है एक बार देख लेते हैं, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव 600 रुपीज, तो सेम ही वही हो गया, बाय इंटरेस्ट करके 1400 रुपीज लिख दीजिए और ऐड कर दीजिए एक्योर्ड इंटरेस्ट, जो कि आपका कितना है, क्योंकि ये हमने रिसीव अर्न तो कर लिया पर रिसीव नहीं हुआ, तो ये भी ऐड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 600 रुपीज, अमाउंट के कॉलम में आएगा 2000 रुपीज। सेम इसी तरीके से आपको एसेट साइड मेंशन करना है, एक्योर्ड इंटरेस्ट अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए 600 रुपीज। इसके बाद हमें जो गिवन है वो है डेटर एंड क्रेडिटर अकाउंट, जो कि पार्ट होता है बैलेंस शीट का, डेटर पार्ट होता है एसेट का, तो एसेट में मेंशन कीजिए डेटर लिख के अमाउंट के कॉलम में 32,400, और क्रेडिटर पार्ट होता है लायबिलिटी का, तो क्रेडिटर क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए क्रेडिटर अमाउंट के कॉलम में 24,830। इसके बाद जो आइटम हमें गिवन है वो है वेजिस 30,200 रुपीज की वेजिस पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट का, तो यहाँ पे डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा टू वेजेस और अमाउंट के कॉलम में 30,200। नेक्स्ट हमें गिवन है सैलरी 15,200, जो कि इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, टू सैलरी लिखे 15,200 मेंशन कर दीजिए अमाउंट के कॉलम में। इसके बाद हमें गिवन है कैपिटल, जो कि 1,50,000 है, तो कैपिटल बैलेंस शीट में आएगी, बैलेंस शीट में मेंशन कीजिएगा कैपिटल, और यहाँ पे मेंशन कीजिए 1,50,000। मैंने इसको 1,50,000 के अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि अभी इसके अंदर काफी चीजें ऐड होंगी और काफी चीजें आपकी क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। क्या क्या ऐड होगा, क्या क्या सब्ट्रैक्ट होगा, ये भी आपको आगे जाके पता चलेगा। चलिए अब करते हैं आगे। इस पे हमें एक एडजस्टमेंट भी गिवन है, जो कि है चेंज चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। तो 1,50,000 का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 6%, तो ये आपको कितना कैलकुलेट होगा, इसको आपको लिखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके 6% कैलकुलेट करेंगे 1,50,000 का, तो ये आपके पास आएगा 9,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, तो ये आपको डेबिट साइड लिखना है 9,000 रुपीज करके। अब साथ ही साथ इसको बैलेंस शीट में से भी आपको माइनस करना ऐड करना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करके आप लिख देंगे 9,000, जो आपका कैलकुलेट करके आया था वो यहाँ पे आपको कैपिटल में ऐड करना होगा। इसके बाद हमें जो गिवन है वो है ड्राइंग 12,000 रुपीज, तो ड्राइंग को भी आपको क्या करना होगा, लायबिलिटी में से माइनस करना होगा, लेस ड्राइंग करके आप मेंशन कर दीजिए 12,000 रुपीज। इसके बाद हमें जो गिवन है वो है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन है, हमें कितना गिवन है 500 रुपीज गिवन है। तो सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, बिजनेस के लिए एक तरह से इनकम होती है, तो ये क्रेडिट साइड आएगा, तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट के कॉलम में 500 रुपीज, और साथ के साथ यहाँ पे आप कीजिएगा इसको माइनस लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 रुपीज। तो देखिए हर एडजस्टमेंट का इफेक्ट दो अकाउंट में तो हो ही रहा है। इसके बाद हमें गिवन है इनकम टैक्स 3600, तो इसका इफेक्ट भी बैलेंस शीट में आता है, ये कैपिटल में से माइनस होता है, इनकम टैक्स लिख के आप मेंशन कर दीजिए 3600। तो याद रहे इनकम टैक्स का इफेक्ट एक जगह होगा, जो कि क्या होगा, कैपिटल में से माइनस होगा 3600 रुपीज, जितना आपको गिवन होगा। नेक्स्ट है जो इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपीज गिवन है, ये एक तरह से आपकी एसेट है, तो एसेट साइड लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट करके 8,000 रुपीज। इसके बाद हमें गिवन है डिस्काउंट अलाउ एंड रिसीव, तो डिस्काउंट अलाउ बिजनेस के लिए एक तरह का एक्सपेंस है, तो ये तो आपका डेबिट साइड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू डिस्काउंट अलाउ अलाउ करके लिख दीजिए 7,500, और इंटरेस्ट डिस्काउंट रिसीव हुआ एक तरह से इनकम मानी जाएगी, तो बाय डिस्काउंट रिसीव करके क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए 4,200 रुपीज अमाउंट के कॉलम में। नेक्स्ट हमें गिवन है सेल्स रिटर्न एंड सेल्स, तो सेल्स रिटर्न और सेल्स गिवन है। सबसे पहले तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, तो सबसे पहले लिखिए बाय सेल्स, कितने सेल्स गिवन है आपको 3,17,400। इसके बाद इसमें से माइनस करना होगा आपको सेल्स रिटर्न, जो कि गिवन है आपकी 6,400, अमाउंट के कॉलम में आएगा 3,11,000 रुपीज। उसके बाद आपके पास है बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल एक तरह का एसेट है, तो एसेट साइड आपको लिखना होगा बैलेंस शीट में बिल रिसीवेबल करके 5,200 रुपीज। नेक्स्ट हमें गिवन है नेक्स्ट हमें जो गिवन है वह ऑफिस फर्नीचर, और साथ ही हमें इसकी एक एडजस्टमेंट गिवन है 20% ऑन ऑफिस फर्नीचर में 20% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया गया ऑफिस फर्नीचर पे। तो इसका सेम इसी तरीके से होगा, पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे जब आप, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके आपको आएगा ऑफिस फर्नीचर का अमाउंट आएगा जो 1,800 रुपीज आएगा। जब आप 20% कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1,800 रुपीज आएगा। अब सेम आपको वही करना है, एसेट साइड आपको मेंशन करना है ऑफिस फर्नीचर कितने रुपीज के थे, 9,000 रुपीज के, इसका 20% डेप्रिसिएशन आपको माइनस करके दिखाना होगा, जो कि 1,800 रुपीज आया था
अमाउंट के कॉलम में आप लिख देंगे एसेट साइड, डेबिट साइड 7200 रुपीज। तो इस तरीके से आपने ये भी एडजस्टमेंट कर ली है, इसका भी इफेक्ट 2 जगह हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें गिवन है रेंट कितना, रेंट जो हमें गिवन है आप मेंशन कर दीजिए, और साथ ही इसकी एडजस्टमेंट गिवन है 200 फॉर रेंट हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस। तो देखिए 200 रुपीज एडवांस में रिसीव भी हो गया और ये रेंट हमें रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले रेंट रिसीव हुआ है तो ये क्रेडिट साइड आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाय रेंट करके आप अमाउंट लिख दीजिए 2600, जिसमें से 200 रुपीज तो हमें एडवांस में रिसीव हो गया, तो यहाँ पे आपको माइनस करना होगा, लेस करना होगा रेंट रिसीव इन एडवांस, और अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए 200 रुपीज, और अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 2400। अब इसको सेम रेंट रिसीव इन एडवांस को लायबिलिटी साइड मेंशन कीजिएगा, क्योंकि एक तरह से ये लायबिलिटी होगी बिजनेस के लिए, रेंट रिसीव इन एडवांस। तो ये 200 रुपीज आपका अमाउंट की कॉलम में मेंशन कर दीजिए। अब क्या गिवन है हमें, अब हमें गिवन है कैश इन हैंड, जो कि एक तरह से एसेट है, तो सिंपल मेंशन कीजिए कैश इन हैंड, अमाउंट की कॉलम मेंशन कीजिए 5080। नेक्स्ट हमें गिवन है बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस भी एक तरह का एसेट है, तो कैश एट बैंक करके मेंशन कर दीजिए 7600। इसके बाद हमें गिवन थी एक एडजस्टमेंट जो की थी क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक हमें 70,000 गिवन है। इसका इम्पैक्ट 2 जगह होगा, पहले ट्रेडिंग अकाउंट मेंशन कर दीजिए क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक करके अमाउंट के कॉलम में 70,000, और साथ के साथ एसेट में मेंशन कर दीजिए, बैलेंस शीट में एसेट साइड मेंशन कर दीजिए बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट के कॉलम में 70,000। अब आपको करने हैं तब अकाउंट की बैलेंसिंग। तो सबसे पहले देखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट को करते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 3,81,000 रुपीज। अब इसमें से डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा ग्रोस प्रॉफिट, तो ग्रोस प्रॉफिट आपको पता चलेगा कितना है, 1,03,700 रुपीज हमारा क्या ग्रोस प्रॉफिट है। अब हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट की इक्वल आ गई है। अब जो 1,03,700 रुपीज की ग्रोस प्रॉफिट है, इसको आपको क्या करना होगा, ब्रोड डाउन करना होगा, इसको लिखना होगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रोस प्रॉफिट करके आपको लिखना होगा, बाय ग्रोस प्रॉफिट करके आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पे 1,03,700 रुपीज ग्रोस प्रॉफिट में मेंशन कर दीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो यहाँ पे आपने ये कर दिया, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्रेडिट साइड का टोटल करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो क्रेडिट साइड का टोटल जब आप करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो आएगा 1,16,000। अब डेबिट साइड को माइनस करना है आपको, तो प्लस करके 1,16,000 में से जब माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होकर जो आएगा वो आएगा 63,650। यहाँ पे भी आपकी ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी। अब जो ये आपका ग्रोस प्रॉफिट आपने मेंशन कर दिया था ट्रेडिंग अकाउंट में से, ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रोस प्रॉफिट आया वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन किया, और फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट के बारे में पता चला, तो इसको आपको बैलेंस शीट में क्या करना होगा, बैलेंस शीट में आपको ऐड करना होगा 63,650, और टोटल आप करेंगे जब आप ये प्लस माइनस जो करेंगे तो आपके पास टोटल जो अमाउंट आएगा वो आएगा 2,06,550। अब यहाँ पे आपको फिर की बैलेंसिंग करते नहीं है, तो बैलेंसिंग करके लायबिलिटी साइड आएगा 2,31,580, और क्रेडिट साइड भी आपका 2,31,580 आएगा, और डेबिट साइड भी आपका 2,31,580 आएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।